हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी तक हम एपेक्स में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। लाइक हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीख लिया है और अभी हम प्रोग्राम में इफ एल्स यूज़ कर पा सकते हैं। उसके साथ ही हम लोगों ने पैरामीटर कैसे पास किया जा सकता है नॉमिस विंडो से, ये भी सीख लिया और रिटर्न टाइप के बारे में भी जाना। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विच केस के बारे में बताऊंगा कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। मतलब ये भी डिसीजन मेकिंग का ही एक पार्ट है, जहाँ पे अगर मल्टीपल कंडीशंस हो आपके पास और उन मल्टीपल कंडीशंस में मतलब लाइक आप चाहते हो कि बहुत सारे कंपैरिजन ना करें, सिर्फ एक कंपैरिजन किया जाए, देन हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि आपके 10 दोस्त हैं, ठीक है, और वो 10 जो दोस्त हैं उनके पास कुछ अलग अलग क्वालिटी है। तो आपने उन क्वालिटी के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करके रखा है। लाइक अगर मैंने पूछा कि आपका कौन दोस्त अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप किसी एक का नाम बताओगे। मैंने पूछा अच्छा प्रोग्रामिंग में कौन अच्छा है, सो आप किसी एक और का नाम बताओगे। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि वॉलीबॉल कौन अच्छा खेल लेता है। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि मैथ्स में कौन मतलब अच्छा कर पा रहा है। तो उस हिसाब से आपने अपने दोस्तों को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ कि हाँ भाई, ये मतलब क्रिकेट ठीक खेल लेता है, ये बैटिंग अच्छा करता है, ये बॉलिंग अच्छा करता है। तो इस तरीके से हम स्विच केस में अगर जाएं तो हम लोगों के पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं कि आप अगर चाहो तो मैंने कहा कि मैं मतलब अगर मैंने कहा कि नाम रोहित, तो ओके ही इज़ अ सेल्सफोर्स डेवलपर, इस तरीके से आइडेंटिफाई करा जा सकता है। तो मतलब मैं अभी एक प्रोग्राम लिख करके आपको दिखाता हूँ, तो होप आप लोगों को वो जो मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ें समझ में आएगी। तो मतलब सिंपली इसमें मैं आता प्रोग्राम पहले बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने इफ़ के कंडीशंस को समझा था कि वो ट्रू पास करता है, देन वो उस ब्लॉक ऑफ कोड में जाकर के उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। सो सेम हेयर। अब देखो मतलब इफ था अपने पास तो इल्स लाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि इफ में हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते थे एंड ऑपरेटर के साथ। मतलब हम एक साथ में बोल सकते थे कि पासवर्ड भी सही होना चाहिए और यूजर भी सही होना चाहिए। बट स्विच में हम मतलब किसी एक कंडीशन के लिए चल सकते हैं या फिर और कंडीशन के लिए चल सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम लोगों को बनाना पड़ा आई मीन इफ स्टेटमेंट। और क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें और मल्टीपल्स कंडीशंस को पे काम करना था, देन हम लोगों को बनाना पड़ा स्विच स्टेटमेंट। तो मैं अभी आप लोगों को एक सिंपल सा एपेक्स क्लास क्रिएट करके बताता हूँ कि कैसे स्विच स्टेटमेंट काम करता है। मैं क्लास का नाम रख देता हूँ स्विच स्टेटमेंट। ओके, और एक फंक्शन बनाते हैं स्विच मेथड के नाम से। अब देखो मैं थोड़ा सा सिंटेक्स आपको बताता हूँ कि स्विच का सिंटेक्स क्या होता है। तो स्विच का सिंटेक्स है, यहाँ पे स्विच ऑन मतलब कि आप इस पे स्विच कर जाओ। मतलब कि मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपके पास 10 कंडीशंस दिए हुए हैं, तो उन 10 कंडीशंस में से मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैंने अभी जैसे ये नाम का एग्जांपल लिया, तो मैंने कहा दिया रोहित, तो मैंने कहा दिया कि रोहित पे स्विच कर जाओ और मेरे को आउटपुट दो कि क्या है। सो उस तरीके से स्विच ऑन रोहित एंड से कि उन मतलब वो क्या है, क्या करते हैं या क्या ऐसा कुछ, जिस हिसाब से आप प्रोग्राम लिखोगे। तो स्विच ऑन नेम अगर मैं ऐसे करता हूँ तो देखो अभी मैं जब इसको सेव करूंगा तो मेरे को एक एरर देगा। ओके, वेट करते हैं। देखो इसने एक एरर दिया मेरे को। ये क्या बोल रहा है कि स्विच स्टेटमेंट रिक्वायर्स एटलीस्ट वन वेन। मतलब पहली बात कि ठीक है हम लोगों ने ये सही लिखा है, बट ये बोल रहा है कि कम से कम एक कंडीशन तो बताओ भाई। आप सिर्फ पास कर रहे हो और कहना क्या चाहते हो वो नहीं बता रहे। सो एक कंडीशन, उसके बाद वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट नेम। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पास करूं आर्गुमेंट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब एक एरर देगा कि आप कम से कम एक वेन आपको लिखना होगा। तो देखो वेन का क्या मतलब है ना, जैसे कि ये ऐसे इंग्लिश में अगर समझा जाए, वेन
anyone ask about Rohit, then you can say this sentence like इस तरीके से. अगर, जैसे मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, when anyone ask about Rohit, then आप यहाँ पे कह सकते हो ये वाले सेंटेंस उसको बता दो कि मतलब लाइक he is a Salesforce डेवलपर, राइट. सिंपल सा. आप इंग्लिश के तरीके से समझो कि व्हेन एनीवन आस्क अबाउट रोहित स्विच ऑन दिस. मतलब अगर किसी ने यहाँ पे अगर बोला किसी ने रोहित, तो आपको इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में स्विच कर जाना है, चले जाना है. अब मैं और आगे लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया सूरज. ओके, अगर किसी ने कहा सूरज, तो आप इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे स्विच कर जाना लाइक दैट. अगर किसी ने कह दिया अभिषेक, देन आप इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे स्विच कर जाना. अगर किसी ने कह दिया सपोज, या फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ अलग ही नाम ले दिया, आपके लिस्ट में 10 ही दोस्त हैं और किसी ने कह दिया कि नहीं, मतलब कोई अलग सा नाम ले, तो आप यहाँ पे यूज करते हो व्हेन इल्स. मतलब जैसे हम लोग, आप इस पे काम करते होगे ना, अगर मतलब जावा पे C++ में हम लोगों ने पढ़ा था स्विच केस स्टेटमेंट, तो ऐसे जाते थे मतलब केस 1 केस 2 केस 3, और यहाँ पे हम जाते हैं लास्ट में, वहाँ जाते थे डिफॉल्ट पे, तो यहाँ पे हम जाते हैं इल्स पे, व्हेन इल्स. मतलब ये अपना केस 1 है, केस 2 है और ये डिफॉल्ट है, लाइक दैट. इसका सिंटेक्स इस तरीके से है. तो अगर मैं यहाँ पे अगर रोहित पास करूंगा तो ये आउटपुट आना चाहिए मेरे को. अगर मैंने पास करा सूरज, तो मेरे को आउटपुट आना चाहिए सिस्टम डॉट डिबग he is a java script, राइट. अगर किसी ने अभिषेक कहा, तो मैं कह दूंगा कि वो एक बैकएंड डेवलपर है. राइट. और अगर किसी ने कोई अलग नाम ले, लाइक किसी ने बोल दिया राहुल, तो राहुल के लिए हम बोलेंगे we don't have information about, और कॉन्केटिनेट कर देते हैं, मतलब जो भी नाम है उस नाम के हिसाब से कॉन्केटिनेट करते हैं. अगर किसी ने राहुल लिखा, तो हम बोल देंगे कि वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट राहुल. किसी ने राकेश लिखा, सो वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट राकेश. तो होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा, और मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा होगा. तो अब यहाँ पे देखो, मैंने एक स्ट्रिंग से कंपेयर करा है. आप नंबर से कर सकते हो, बुलियन से कर सकते हो, ट्रू फॉल्स के हिसाब से कर सकते हो, फंक्शन कॉल करके कर सकते हो, लाइक आप एस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो. तो सारी चीजें आप कर सकते हो. मैं वो धीरे 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 आपको सब यूज करके दिखाऊंगा, तो आपको चीजें समझ में आएगी. फिलहाल आप इसको ऐसा समझने की कोशिश करो. अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं. तो अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा हो, दैट्स गुड. और अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करो और बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया. मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो चलिए पहले एक बार इसको रन कर लेते हैं. तो अगर मैं आता हूं, और मैं अगर पहले बार में ही राहुल पास कर देता हूं, ओके, देन एग्जीक्यूट करता हूं, और आते हैं अपन डिबग ओनली पे. सो देखो, वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट राहुल, मतलब राहुल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. आप क्यों पूछ रहे हो? सो अब हम सपोज मैं करता हूं रोहित. अब एग्जीक्यूट करते हैं.
डिबग ओनली पे आते हैं। ही इज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। ओके, सो आई थिंक हमारा कोड सही रन कर रहा है। अब मैं लिखता हूं सूरज। ही इज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। अब एक बार अभिषेक के लिए भी देख लेते हैं। ही इज अ बैकएंड डेवलपर। एक और मैं कोई गलत नाम ले लेता हूं जो कि मैंने अपने केस में नहीं लिखा, लाइक राजेश। वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट राजेश। तो होप कि आपको ये मैंने जो प्रोग्राम अभी लिख करके बताया वो समझ में आया होगा, और आप समझ पा रहे होगे कि स्विच काम कैसे करता है। मतलब अगर आप स्विच समझने में अगर थोड़ा सा भी आपको परेशानी हो तो पहले आप मेरे इफ एल्स वाले वीडियो को देखो। मैंने उसमें समझाया कि ये ट्रू, ये कहेगा ट्रू, ओके, मतलब ये लाइक जस्ट काम कर रहा है इफ के जैसे कि इफ दिस रोहित एंड दिस रोहित इज इक्वल टू, मतलब इक्वल्स दिस रोहित, देन आप ये वाला एग्जीक्यूट कर दे रहे हो। अगर ये नेम जो मैं पास कर रहा हूँ वो सूरज के नेम के बराबर है, मतलब सूरज और ये दोनों बराबर हैं, कंपैरिजन में ट्रू पास करते हैं, देन आप यहाँ पे जा रहे हो। और अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे जा करके बोल दे रहे हो कि हमारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने जावा में या फिर सी प्लस प्लस में नंबर से कंपेयर करके ऐसा केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे करके कंपेयर करा होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये ज़्यादा समझ में तब आएगी जब मैं कोई बड़ा सा सिनेरियो सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर आप कमेंट करो कि कौन सा सिनेरियो आप सॉल्व करना चाहते हो स्विच केस की मदद से। मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा एक सेपरेट वीडियो बना के, तो वहाँ पे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप मतलब समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।